जय श्री गणेश। स्वागत है आपका हमारे संकीर्तन चैनल पर। आज इस वीडियो में कार्तिक मास के स्नान के बारे में चर्चा करूंगा। अश्विनी शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा प्रातः 4:37 से शुरू हो जाती है शनिवार को, और कार्तिक स्नान की शुरुआत भी इसी दिन से लोग करते हैं। इस बारे में एक और मत भी है कि कुछ लोग अश्विन मास शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी से भी कार्तिक मास के स्नान की शुरुआत कर देते हैं, और कुछ लोग पूर्णिमा पर करते हैं। किंतु पूर्णिमा के स्नान से शुरुआत करना ज़्यादा श्रेयस्कर है। जैसा कि आप जानते ही हैं, हमने पिछले कई वीडियो कार्तिक मास के बारे में बनाए हुए हैं, जिनकी लिंक भी मैं आपको यहाँ शेयर करूँगा। कार्तिक मास एक ऐसा मास है जिसमें किया गया पुण्य आप जितना पूरे वर्ष में करते हैं उससे कई गुना पुण्य कार्तिक मास के महीने में किए जाने वाले पुण्य से मिल जाता है। इसलिए कार्तिक मास में आपको कुछ व्रत, नियम, स्नान इनका पालन करना चाहिए। अब हम कार्तिक स्नान के बारे में आते हैं। कार्तिक स्नान सर्वश्रेष्ठ स्नान माना जाता है। यह स्नान कैसे होगा, इस बारे में हम पहले चर्चा करेंगे। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। शनिवार पूर्णिमा से ही कार्तिक स्नान का शुभारंभ हो जाएगा। सर्वप्रथम तो आपको ब्रह्मवेला में उठना होगा। ब्रह्मवेला यानी सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले, 6:30 बजे के आसपास इस समय सूर्योदय हो रहा है। तो आप 4 के पहले का समय आप रखिए। 4 के पहले आप जग जाइए और जागकर अपने नित्य कर्म करके स्नान करिए। स्नान की विधि यह होगी, पुराणों में पवित्र नदियों में, सरोवर में स्नान की प्राथमिकता दी गई है, किंतु आज इस वर्तमान समय में इस तरह का स्नान संभव नहीं होगा। इसलिए किसी पात्र में गंगा जल की कुछ बूंदें आप डाल दीजिए और उसमें फिर जल डालिए। ध्यान रहे, जल में गंगा जल नहीं मिलाया जाता, गंगा जल में जल मिलाया जाता है। तो खाली पात्र में पहले आप गंगा जल डालिए। गंगा जल डालकर उसमें आप जल डालिए और उस जल से आप स्नान करिए। स्नान के समय माँ गंगा का स्मरण करते हुए भगवान श्री हरि का ध्यान मन में आप करते रहिए, और स्नान के समय तुलसी के वृक्ष के नीचे की मिट्टी मस्तक पर लगाने का और भगवान का निर्माल्य भी शरीर में लगाने का विधान है, वह भी आप कर सकते हैं। इस तरह से स्नान करके और वस्त्र पहनकर सर्वप्रथम आप भगवान श्री हरि का, अपने गुरु मंत्र का जप कीजिए। भगवान श्री हरि का ध्यान कीजिए। विष्णु सहस्रनाम का पाठ, पुराणों के पाठ, जो भी आपकी रुचि हुआ कर सकते हैं। किंतु स्नान का कार्तिक मास में विशेष महत्व है, और स्नान के साथ अब आता है सूर्य अर्घ्य देने का। जितना महत्व स्नान का है, आपकी पूजा अर्चना का है, उसी तरह महत्व सूर्य अर्घ्य का भी है। कुछ लोग यह कहते हैं कि हमने 4 बजे ब्रह्मवेला में स्नान कर लिया, उस समय सूर्योदय नहीं हुआ रहता है, तो सूर्यास्त तो कभी होता ही नहीं है। आप सूर्य को समय भी दे सकते हैं, किंतु भगवान सूर्य हमारे प्रत्यक्ष देवता हैं। इसलिए सूर्योदय के समय जब सूर्य की लाल आभा
आकाश में दिखाई पड़ती है, उस समय आप प्रणाम करके सूर्य आप दीजिए। सूर्य में लाल चंदन, अक्षत, गुड़, जौ यह मिलाकर आप सूर्य भगवान को जल अर्पित कीजिए और भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए उनकी संकीर्तन कीजिए। यह हुआ सुबह का स्नान। और सुबह के स्नान के बाद, सूर्यार्घ्य देने के बाद तुलसी माता को जल देकर वहाँ दीपक जलाकर, यदि आपके पास समय है तो तुलसी जी का अष्टक इसका आप पाठ कीजिए। यह तीनों क्रियाएं सुबह आप जरूर कीजिए। आप हमारे साथ बने रहिए। आगे के वीडियो में हम आपसे और भी कार्तिक मास के बारे में बताएंगे। जय श्री कृष्ण।